आप लोगों को कैसे अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है। तो अक्षित, आप की जर्नी के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। आप जॉब कर रहे थे ऑलरेडी, उसके बाद आपने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन चालू किया, तो ये डिसीजन कितना डिफिकल्ट था और कैसे, नहीं। मतलब क्या मोटिवेशन है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं हमसे कि सर मेरा प्लेसमेंट भी हो गया है और अब मेरे पास गेट के लिए प्रिपेयर करने का ऑप्शन भी है, तो हम क्या चूज करें। तो हम भी उनको यही सजेस्ट करते हैं कि इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप गेट में अच्छा कर लोगे। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल। जैसे कि गेट 2025 की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की से मार्क्स सबको पता चल चुके हैं और हमने हमारे जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं उनके सबके साथ इंटरव्यूज लाइन अप किए हैं, ताकि उनकी जर्नी से हम बता सकें कि आप लोगों को कैसे अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, आप उनकी सिचुएशन से रिलेट कर सकें और इंस्पायर हो सकें। और इसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं अक्षित एंड जतिन। एक एक करके जानेंगे कि इनका क्या बैकग्राउंड था, क्या इनकी जर्नी रही। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अक्षित आपसे। सबसे पहले बताइए आपका क्या बैकग्राउंड रहा, क्या आपकी जर्नी रही और इस साल गेट 2025 में आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं? सर बेसिकली मैं 2022 पास आउट हूँ। 2 साल मैंने डिज़ाइन में एज ए डिज़ाइन इंजीनियर इन गोदरेज मैंने काम किया था। लास्ट ईयर ही मैंने सितंबर में जॉब मतलब छोड़ के इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो विद इन 5 मंथ्स प्रिपरेशन मतलब पूरा फुल स्ट्रेच में कंटिन्यू किया। और अभी जो अपना प्रेडिक्टर है, स्कोर प्रेडिक्टर, उसमें मेरा स्कोर कुछ अराउंड 87.67 जैसा मार्क्स कुछ आ रहा है। ओके, ग्रेट ग्रेट। व्हाट अबाउट यू जतिन? सर मेरा तो स्टोरी काफ़ी लंबा है पीडब्ल्यू के साथ। एक्चुअली जब से अलग सर ने पढ़ाना ऑनलाइन चालू किया था ना, लक्ष्य बैच जब उन्हें फर्स्ट टाइम लिया था, मैं तब से पीडब्ल्यू के साथ पढ़ रहा हूँ। जेई के लिए भी मैंने पढ़ा था। जेई क्लियर नहीं हुआ बट बहुत अच्छा फाउंडेशन मिल गया उसकी वजह से। मतलब मैं रिग्रेट कुछ नहीं है उसकी वजह से। गेट तो अच्छा हो गया मेरा अभी। तो अभी रिस्पॉन्स शीट के हिसाब से 77.33 मार्क्स आ रहा है मेरा फाइनल ईयर में itself। ओके, थर्ड ईयर से आपने प्रिपरेशन चालू कर दी थी? एक्चुअली सेकेंड ईयर से कर दिया था, तो एक साल पढ़ा था श्रेष्ठ बैच से और फिर गेट दिया था। क्वालिफाई हो गया था, एक्सी में 531 ऑल इंडिया रैंक भी आ गया था। बट ओह। इस बार फिर से दिया विजय बैच से करके, तो इस बार आएगा अच्छा। अक्षित, आपकी कौन सी बैच थी? मेरी पराक्रम 2.0 थी सर। ओके ओके। तो अक्षित, आप की जर्नी के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। आप जॉब कर रहे थे ऑलरेडी, उसके बाद आपने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन चालू किया, तो ये डिसीजन कितना डिफिकल्ट था और कैसे, नहीं, मतलब क्या मोटिवेशन है? मतलब कैसा था ना, मैंने जैसे ही अपना पास आउट किया था वैसे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा वीक था। तो जॉब तो करना ही था, तो जॉब के साथ साइमल्टेनियसली मैं गेट के लिए प्रिपेयर करता ही था। लेकिन होता क्या था ना कि मतलब डिजाइन का नॉर्मल वर्क ही उतना था कि मुझे 8 घंटा तो अपना ऑफिस का वर्क रहता ही है, उसमें ही 3-4 घंटे ऊपर एक्सटेंड हो जाता है और प्लस ट्रैवलिंग का 2-3 घंटा। तो सुबह 2 घंटा मिलता था और शाम को अगर आधा घंटा स्ट्रेच कर पाया तो किया। तो वैसा करके 2.5 आवर करके मैंने 1 साल तो ट्राई किया और गेट दिया भी था। उसमें एक्सी में मैं पास भी हुआ था, लेकिन उसका कुछ स्कोर इतना अच्छा था नहीं, कुछ 430 जैसा स्कोर था और रैंक कुछ 1100 जैसा कुछ था। तो बाद में मैंने सोचा कि या तो दो नाव पे सवारी करने से अच्छा एक ही नाव पकड़ते हैं। तो बाद में मैंने सोचा कि 2 साल ऐसे भी कंप्लीट हो रहा है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाएगा। सो देन आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ गेट ओनली। और मैंने इसका कोर्स लिया हुआ था ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि मतलब कि कैसा अभी चल रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर्स कैसा है। तो ऐसा कोर्स लेके बाद में 5 महीना कंटिन्यू किया और मतलब अच्छा गया गेट का एग्जाम। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं अक्षित आप? मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ सर। ओके। तो ये जो आपके पीछे लगा हुआ है, ये आपके पीछे का जो व्यू है, इसमें क्या लगा हुआ है वो बेसिकली? उसमें कैसा है कि मतलब मुझे कुछ अगर भूल जाता हो या फिर कोई मिस्टेक करता हूँ ना, तो मैं हाँ पेपर में लिख के चिपका देता हूँ वो। कैसा है कि हाँ। मतलब पहले तो मैं रेंट पे रहता था, अभी खुद का ही घर है, तो सोचा कि इतनी तो लिबर्टी है तो जितना भी जो भी मिलता है खराब चिपका कर लेता देते हूँ। हैं। सही बात है। क्योंकि कैसा है, टाइम हाँ, कम रहता है, बुक्स में लिखने से अच्छा है कि रोज वो उठ के देखता हूँ ना तो ध्यान जाता है। नहीं तो बुक में लिखते ना तो मतलब पहले तो बुक खोलो ढूंढो, हर चीज रिवाइज नहीं होता। अगर ऐसा हर जगह चिपका देते हैं ना तो एटलीस्ट अगर आप मुंडी भी ऐसा घुमाओगे ना तो आपको मतलब वो क्लिक हो जाएगा। तो वो कुछ हेल्प कर रहा था मेरे को। तो इसमें क्या तो शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट वगैरह टाइप कुछ? शॉर्ट नोट्स होता है, मेरे मिस्टेक्स होते हैं, बाद में कुछ अगर हाईलाइट करना रहता है थियरी का, वो सब लिखा, वो सब किया हुआ रहता है। मतलब कुछ भी भूल जाता हूँ ना तो उसको मैं स्क्रिबल पैड में लिख के बाद में चिपका देता ओके ओके। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। गुजरातीज आर नोन टू बी जुगाड़ू, और ये दिख हूँ। रहा है आपका। व्हाट अबाउट यू जतिन? आपकी जो जर्नी रही उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे ओवरकम किया आपने?
सर मेरा कैसा था, टाइम मैनेजमेंट इशू था क्योंकि कॉलेज के साथ साथ मैनेज करना पड़ता। तो मैं डेली मतलब 6 आवर्स तो मैं निकालता ही था। कुछ भी हो जाए मैं 4 o'clock को उठ जाता था, 4 to 10 पढ़ता था, फिर कॉलेज जाता था। ऐसा भी नहीं कि कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज भी अच्छा पढ़ा, 9 पॉइंटर के ऊपर है। जैसे आप लोग ने बताया था कि जो सब्जेक्ट चल रहा है कॉलेज में उस हिसाब से सब्जेक्ट खजाना दिया था मैंने, उस हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पढ़ो। तो वैसे पढ़ा, कॉलेज में भी अच्छा पॉइंटर है। एंड फिर प्लेसमेंट पर कॉलेज का बैठा नहीं मैं, अच्छे प्लेसमेंट नहीं है हमारे कॉलेज के। बट फिर गेट दिया तो उससे अच्छा हो गया। वही है, रोज 5-6 घंटा निकालता रहा मैं। और लास्ट 3 मंथ्स में 10-10 घंटे निकाल के पढ़ा। एंड इस साल मैंने जो प्रीवियस ईयर से अलग किया, प्रीवियस ईयर मेरे 44 मार्क्स थे, अभी 77 है। 30 मार्क का डिफरेंस है। मैंने टेस्ट बहुत सारे दिए, हर एक सिंगल लेंथ टेस्ट, मल्टी मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट सब दिया है मैंने। पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज का हर एक टेस्ट अटेम्प्ट किया, तो उससे काफी बेनिफिट हुआ। ग्रेट। अक्षित, आपका अपकमिंग प्लान्स क्या हैं बेसिकली? मतलब जैसे कि आप अपने मार्क्स बता रहे हो, अगर आपको पीएसयूज और आईआईटी दोनों का ऑप्शन मिलता है तो क्या चूज करेंगे आप? अभी के लिए तो मैंने आईआईटी को ही टारगेट किया है। आईआईटी बॉम्बे में डिजाइन, अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में पीएसयू में बार्क को टारगेट कर रहा हूँ अभी, तो उसका इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अक्षित, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अभी ऑलरेडी 2 साल जो है वो डिजाइन की फील्ड में काम किया, हम्म। तो आपको क्या लगा कि क्यों मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करना है और आगे एमटेक करना है? एक तो कैसा था, आईआईटी में मुझे जाना ही था, मतलब जैसे ही मैं 2022 पास आउट था ना, तो तब से मालूम था कि आईआईटी में तो जाना है, तो गेट ही उसका एक मतलब अच्छा वाला सोर्स था। तो एक तो वो रीजन था, और दूसरा तो फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट भी ज्यादा अच्छे रहते हैं, तो वो भी एक थोड़ा हेल्प करता था। क्योंकि मैं जब जॉब छोड़ा तब मेरा कुछ पैकेज 8 जैसा था, तो उससे मतलब थोड़ा तो बूस्ट होगा ही। मतलब इन्वेस्ट 2 साल, 2 और आधा साल इन्वेस्ट करना, आई थॉट कि वो बेटर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं हमसे कि सर मेरा प्लेसमेंट भी हो गया है और अब मेरे पास गेट के लिए प्रिपेयर करने का ऑप्शन भी है, तो हम क्या चूज करें। तो हम भी उनको यही सजेस्ट करते हैं कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप गेट में अच्छा कर लोगे, हम्म। इट विल बूस्ट योर करियर। क्योंकि आप अगर 2 साल यहाँ इन्वेस्ट करो और उसके बाद वहां से प्लेसमेंट उठाओ, और आप यहाँ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लो, दोनों में काफी डिफरेंस आएगा, राइट? हाँ, डिफरेंस है। सर, व्हाट यू? और अक्षित यार, एक चीज और आप बताइएगा मुझे कि जैसे कि अगर आपको जॉब ही करना है आफ्टर एमटेक, तो हम्म। फिर एमटेक क्यों कर रहे हैं आप? मतलब पीएसयू में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। नहीं देखो, एक तो कैसा है कि मेरा ड्रीम ही था आईआईटी में जाना। मतलब मैं अगर पढ़ता भी था ना, तो मतलब वो ड्रीम के लिए पढ़ता था। अब अगर मैं कहूँगा कि नहीं मैं पीएससी में चला जाता, तो मतलब मेरा फाउंडेशन ही गलत हो गया। मतलब मैं अपने आप को धोखा दे रहा था, वैसा हो गया। तो ऐसा नहीं करना। मतलब अगर लगता है कि फाइनेंशियल अभी भी थोड़ा वीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं पीएसयू के लिए नहीं बैठने वाला, ट्राई नहीं करने वाला। आई एम गोइंग टू गिव द इंटरव्यू, बिकॉज बाग के लिए तो ऐसे भी प्रिपेयर कर ही रहा हो। सिर्फ एक जीडी का एक एक्स्ट्रा राउंड हो जाएगा कोई कोई पीएसयू में, तो वो शायद हैंडल आउट कर सकते हैं। लेकिन मेन तो ऐसा ही है कि बने तब तक आईआईटी से ही ट्राई करना है, और बाद में जॉब वहां से ले लूंगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब भी कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है, अच्छी रैंक लेके आता है, तो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट उसको खुद को ही जाता है, 60-70% क्रेडिट उसी को जाता है। बट मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग पीडब्ल्यू के साथ जुड़े रहे। जतिन तो 2-3 साल से जुड़ा हुआ है, आप 1 साल से जुड़े रहे, तो आपकी सक्सेस में गेट वाला का कितना कंट्रीब्यूशन है? सर अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं कोई रिसोर्स बुक आज तक नहीं पढ़ा, कोई ऐसा बुक में refer नहीं किया। जो भी डीपीपी है जो सर ने करा है, जो सुपर 1500 के क्वेश्चन है, क्लास के क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत 3-4-5-5 से 6 बार अच्छे से बहुत यही किया है। क्लास नोट्स बार बार रिवाइज किया है, शॉर्ट नोट्स बनाया। कोई मैं जो नॉर्मल बुक होती है जैसे बड़ी बड़ी बुक्स होती है, किस पे भी मैं गया नहीं। तो बहुत एफिशिएंट मैनर में मेरा प्रिपरेशन हो गया, बिना इधर उधर भटके। तो बोलते ना, एक्सर्जी मेरा बहुत ज्यादा था पीडब्ल्यू की वजह से प्रिपरेशन में। बढ़िया। अक्षित, आपका? टू बी ऑनेस्ट, मेरा कैसा है ना कि मैंने बहुत अलग अलग, मतलब पहले तो यूट्यूब से ही पढ़ता था, बाद में आपसे भी मतलब जो फ्लूइड थर्मल का था वैसे पढ़ते रहा था, तो मतलब वैसा पढ़ते रहा हूँ। क्योंकि 5 महीने में तो गेट का प्रिपरेशन नहीं होता। मतलब कोशिश तो 2 साल से ही चालू थी, वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होके मतलब एक साथ मुझे क्रेडिट मिला है, वैसा हुआ। दैट्स ग्रेट। अगर आपसे हम पूछें कि आपकी जितनी भी जर्नी रही है गेट की, उसमें से आप कुछ 3-4 बुलेट पॉइंट्स बता सकें अपने जूनियर्स को, जिन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए, तो क्या होंगे वो? एक तो ये रहेगा कि उम्मीद नहीं छोड़ने का। मतलब इट इज नॉट दैट कि आप पहली बार में ही दोगे और पहली बार में ही क्रैक हो जाएगा। कोई किसी किसी लोग को तो 5-6 साल भी लग जाता है। मतलब अगर आपको करना ही है तो मतलब आपको फोकस रहना है, मतलब हाँ करना ही है, बाद में जो होगा देखेंगे।
दूसरा कि आपको अगर करना ही है तो 100% अपना उसमें देना है। मतलब हो सके तो 3-4 महीने बाकी सब छोड़ ही दो, मतलब कि बने तब तक जो काम आपको मतलब मालूम है कि ये करना है तो उसी पे फोकस करो, ऐसा कहना है। और तीसरा कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। आपको, मैंने जब भी स्टार्ट किया था ना प्रिपरेशन 5 महीने पहले, आई डेंट टारगेट फॉर अ रैंक ऑफ 1 2 3 और समथिंग लाइक दैट। आई न्यू आई वांट टू गो टू आईआईटी बॉम्बे। उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ कुछ 68 मार्क्स था, मतलब उतने में मिल जा रहा था, मतलब 68 में क्लियर हो रहा। तो मेरा टारगेट यही था कि 68 मिलेगा, अपना काम हो गया, मुझे रैंक 1 2 3 कुछ नहीं चाहिए। तो वही बैठ के मैंने प्रिपरेशन चालू किया। एग्जाम में भी मेरा यही था कि आई डोंट नो कि कितने गलत रहेंगे कितने सही रहेंगे। आई नीड टू गिव माई 100%। और जहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं है उसको छोड़ दो। मतलब ऐसा लालच के साथ मत जाओ कि एक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक गलत होगा, लेकिन वो एक गलत के पीछे आप करते करते 5-6 ऐसे कर दोगे और बाद में वो 5-6 मार्क्स का ही डिफरेंस बाद में क्रिएट होता है। 68 का 62 में ही 300-400 रैंक चला जाता है। एक और चीज मैं कहूंगा कि मतलब जो भी व्यूअर्स रहेगा या जो भी है, उसको कहूंगा कि आप पहले ना एनालाइज करो कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए कट ऑफ क्या है, वो सब एनालिसिस आप एक बार खुद से करो। मतलब नो डाउट कि प्रोफेसर और वो सब तो है ही, लेकिन अगर आप खुद से अगर पहले उनसे पहले अगर ट्राई करोगे ना तो आपको क्लैरिटी रहेगा। मतलब वो बोलेगे वो तो ऐड ऑन होगा ही, लेकिन आपको एक पूरा क्लैरिटी पिक्चर आपके माइंड में रहेगा और आपको हमेशा वो याद रहेगा। दूसरा कोई करके दे और आप करो, उसमें एक थोड़ा डिफरेंस रहता है। खुद से एक बार पहले स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको हमेशा वो क्लियर रहेगा ही। मतलब आपको वापस देखना या कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक, पहले खुद का पिक्चर क्लियर करने का, करना है कि नहीं करना, और करना है तो बाद में कितना चाहिए, क्या करना है, क्लैरिटी होना चाहिए, बस उतना कहना है। ये आपने एकदम सही बोली, क्योंकि बच्चे यूजुअली पूछते हैं हमसे कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग भी यही बोलते हैं कि अगर आपका टारगेट क्लियर है पहले से कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, तो वही आपको अपने आप मोटिवेट करेगा, है ना। जतिन, व्हाट अबाउट यू? सर मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा, अपने जो टीचर्स है उस पर भरोसा करो और कुछ किधर जाने का जरूरत नहीं है। जितना सर ने बोला है बस उतना करो। मैंने उतना ही किया, ज्यादा एफर्ट नहीं, 6-7 घंटा डेली और कंसिस्टेंटली करते रहो। 6 घंटा पढ़ रहे हो चलेगा, बट कंसिस्टेंटली पढ़ो और सर ने जो बताया उतना ही पढ़ो। मैं तो उतना ही किया एंड रिजल्ट अच्छा था। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े। वैसे तो अभी फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है। होपफुली अभी 2-3 हफ्ते में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट के बाद हम एक सेलिब्रेशन करेंगे। आप सभी सारे स्टूडेंट्स को हम बुलाना चाहेंगे। होपफुली हम लोग जल्द ही मिलेंगे आमने सामने। ऑनलाइन क्लासेस में तो इतना हम लोगों को इंटरेक्ट करने को मिलता नहीं है। तो होपफुली आप लोगों के साथ उस दिन बहुत इंटरेक्शन होगा। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था रिजल्ट का सेलिब्रेशन, बहुत अच्छा हुआ था। बहुत सारे हमारे बच्चे आए, हमसे काफी सारी बातें हुई, दिन भर हम लोग उनके साथ थे। तो ऐसा कुछ आप लोगों के साथ भी हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं। तो फाइनल रिजल्ट के बाद एक बार फिर से मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच अक्षित एंड जतिन थैंक यू सर। फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी सर। मच। ऑल द बेस्ट बेटा।